हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर रीनेमिंग डेटा टाइप विद टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या होता है? टाइप डेफिनेशन नाम का कीवर्ड होता है जो कि एग्जिस्टिंग हमारे किसी भी डेटा टाइप के नाम को रीनेम कर सकता है, मतलब कि हमारे लिए उसको नए नाम से रीडेबिलिटी बढ़ा सकता है कि हम जो हम चाहें हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूज क्या होता है, ये देखते हैं। अब जैसे लास्ट वीडियो का हमने देखा था एन्यूमरेशन डेटा टाइप का यूज किया, मतलब हम कैसे करते हैं कि हमारे लिए कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, उसको कोड क्लियर हो जाए उस तरीके से। तो वही काम हमारा टाइप डेफ भी यूज करते हैं एक अलग सेंस के अंदर। टाइप डेफ क्या होता है? टाइप डेफ इज ए कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एग्जिस्टिंग डेटा टाइप विद ए न्यू नेम। मतलब कि जैसे हमारे नाम होते हैं कि किसी भी नाम का एलियास बनाना है, तो उसके लिए कि मतलब एक जो नाम था वो तो उसको यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरे प्रोग्राम में उसको किसी और नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू यूज द ओरिजिनल डेटा टाइप नेम, वी कैन यूज ए न्यू नेम दैट क्रिएटेड बाय यूजिंग द टाइप डेफ कीवर्ड। मतलब कि ओरिजिनल डेटा टाइप की जगह पे अगर आप नया नाम यूज करना चाहते हैं तो नया नाम आप डिफाइन कर सकते हैं टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू। टाइप डेफ प्रोवाइड ए शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वे टू कॉल ए डेटा टाइप। तीनों लाइन का सेम ही मीनिंग है कि एग्जिस्टिंग किसी भी डेटा टाइप को नए नाम से अगर हमें कॉल करना है तो उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, अगर आप चाहते हो कि आप नंबर नाम से शो करना चाहते हो नंबर शो कर सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप का कोई ऐसा वेरिएबल है या फ्लोटिंग टाइप के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको एक्सेस करना चाहते हो, नेम को स्टोर करना चाहे, कैरेक्टर टाइप का कोई ऐसा डेटा है जो नेम को स्टोर करना चाहते हो, उसका नाम आप डिफाइन कर सकते हो नेम के। जहां जहां आप नेम यूज करेंगे उसी डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जैसा आप प्रोग्राम के अंदर कन्वीनियंट लगे। यूजुअली अपर केस लेटर्स आर यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वी आर डीलिंग विद ए रीनेम डेटा टाइप। यूजुअली जब भी हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम अपर केस लेटर का ही यूज करते हैं। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? टाइप डेफ कीवर्ड हो गया, इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद जिस नाम से आप उसको बोलना चाहते हैं, आगे जिस नाम से उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसके करते हैं। जैसे कि टाइप डेफ अनसाइंड लॉन्ग इंट, जैसे अनसाइंड लॉन्ग इंट ये हो गया डेटा टाइप, इसको आप आगे एक्सेस करना चाहते हैं 2 वर्ड्स के हिसाब से, तो हमने क्या बोल दिया, ये 2 वर्ड्स इसका एलियास नेम हो गया। तो जब भी आप इस तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके जगह क्या कर सकते हैं, 2 वर्ड्स वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं, इसका लिखने का मतलब है जब भी इसका एक्सपेंशन होगा तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अनसाइंड लॉन्ग इंट। कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 दो वेरिएबल हैं जो कि अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप के हैं। अब इस तरह के डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? जैसे मान लीजिए कि हम स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का एरे तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कैरेक्टर एंड 10। अब उसके अंदर कई तरह के हो सकते हैं, कहीं पे आपको नाम स्टोर करना है, कहीं पे एड्रेस स्टोर करना है, तो आप जितने साइज के जो आपने बना दिए हैं उसको आप टाइप डेफ के थ्रू बोल सकते हैं। जैसे कि टाइप डेफ कैरेक्टर 10, उसके बाद आपने बोल दिया नेम, तो कैरेक्टर 10 टाइप का जब भी वेरिएबल आप एक्सेस करना चाहे तो उसका आगे लिख सकते हैं नेम। तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर नेम की एंट्री करनी है। उसी तरीके से एड्रेस को करना चाहते हो तो एड्रेस की बता सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने टाइप डेफ को असाइन कर दिया तो इसको अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप का डेटा टाइप जो केवल केवल 2 वर्ड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लेयर करा जा सकता है। नहीं, 2 वर्ड्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और अनसाइंड लॉन्ग इंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब 2 वर्ड्स की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंट तो भी वैलिड होता, और 2 वर्ड्स लिख दिया तो भी वैलिड है। मतलब कि आप इसका एक नाम को दूसरा नाम भी दे दिया, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है डिक्लेरेशन की कैसे करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, कैरेक्टर नेम आ गया, इंट आ गया, ये सब कुछ। अगर हमें स्ट्रक्चर टाइप का एम्प्लॉय ये वेरिएबल डिक्लेयर करना तो क्या करते हैं, पहले तो लिखते हैं स्ट्रक्ट, फिर लिखते हैं एम्प्लॉय, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम। तो वो हमने क्या लिख दिया, टाइप डेफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और ईएमपी इसका नया नाम दे दिया हमने। तो अब जब भी इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो स्ट्रक्चर होगा एम्प्लॉय टाइप का, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ईएमपी। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया हमारा। अब इसके अंदर साथ के अंदर जैसे स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के टाइम पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद में हम उसके वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे वेरिएबल का नाम। उसी तरीके से हम यहाँ पे टाइप डेफ का जो यूज करते हैं तो ब्रैकेट को जैसे क्लोज करते हैं तो उसके एलियास का नाम भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम वेरिएबल को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के टाइप को टाइप डेफ के साथ में। ओके, अब टाइप डेफ को यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? द टाइप डेफ कीवर्ड gives a meaningful name to the existing data type which helps to other understand the program more easily। जहां पे आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टाइप के डेटा टाइप का नाम हम किसी पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे आप उसका नाम डिफाइन कर सकते हो ताकि सामने वाले किसी और प्रोग्राम को पता लग जाए कि इस तरह के वेरिएबल के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा। जैसे कहीं पे आपको एड्रेस स्टोर करना है तो आप इस तरह के वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि एड्रेस जहां जब भी आप एक्सेस करोगे तो उसकी लेंथ यही होगी। तो
उसके नाम से पता लग जाएगा कि भाई उसको नहीं लेना था कैरेक्टर एन 100 कर रखा है, एड्रेस 100 कर रखा है, तो लेकिन उसका नाम जैसे डिफाइन कर दोगे एड्रेस, तो अपने आप अंडरस्टैंड हो जाती है इसके अंदर एड्रेस टाइप की कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो मतलब कोड मोर रीडेबल बन जाता है। इट कैन बी यूज विद स्ट्रक्चर to increase code readability and we do not have to type struct repeatedly। मतलब जैसे हम स्ट्रक्ट बार बार जब भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम भी यूज करना पड़ेगा वेरिएबल के साथ में भी, तो उसका हमारा बार बार यूज करना बंद हो जाता है। द टाइप डेफ कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद पॉइंटर्स टू डिक्लेयर मल्टीपल पॉइंटर्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट, और इट कैन बी यूज्ड विद एरे टू डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। तो मतलब टाइप डेफ यूज किस लिए आता है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नया नाम देने के लिए। तो एरे भी अगर डिक्लेयर करते हो आप तो वो भी एक डेटा टाइप ही है, स्ट्रक्चर यूज करते हो तो वो भी एक डेटा टाइप ही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को एक्सेस करते हो तो वो भी एक डेटा टाइप ही है। तो किसी भी डेटा टाइप को रीनेम करना है कि नए नाम से एक्सेस करना है तो उसके लिए हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो टाइप डेफ कीवर्ड का मेन यूज क्या हो गया, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नए नाम से बोलना या फिर यूज करना है तो हम टैब डेप कीवर्ड का यूज करते हैं। अब क्या इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसका यूज करे बिना भी आपका प्रोग्राम के अंदर काम चलेगा। इसका कहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूज नहीं होगा कि टैब डेप का यूज करे बिना आपका कहीं पे काम ही नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।